जमात शशुम साइंस पार्ट 2 का तसलसल। सवाल, तवन्नाई किस में ज़ख़ीरा होती है? जवाब, तवन्नाई ईंधन में ज़ख़ीरा होती है। सवाल, ईंधन की तवन्नाई किस काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जवाब, ईंधन की तवन्नाई काबू याफ्ता मैकेनिकी काम अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल, तबई तगय्युर किसे कहते हैं? जवाब, मादे का एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना तबई तगय्युर कहलाता है। सबक नंबर 11, पानी हमारी ज़िंदगी। सवाल, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रोज़ाना कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? जवाब, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रोज़ाना 6 लीटर से भी कम पानी इस्तेमाल करते हैं। सवाल, हर साल कितने लोग पानी से मुताल्लक़ बीमारियों से फौत हो रहे हैं? जवाब, हर साल 4 मिलियन लोग पानी से मुताल्लक़ बीमारियों से फौत हो रहे हैं। सवाल, पानी और दीगर मायात के हजम की पैमाइश किस तरह की जाती है? जवाब, पानी और दीगर मायात के हजम की पैमाइश लीटर और मिली लीटर में की जाती है। सवाल, मायात के हजम की पैमाइश के लिए किस को इकाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, मायात के हजम की पैमाइश के लिए गैलन को इकाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल, ज़ख़ाइर आब यानी रिज़र्वायर में पानी की सतह की पैमाइश किस में की जाती है? जवाब, ज़ख़ाइर आब यानी रिज़र्वायर्स में पानी की सतह की पैमाइश फीट में की जाती है। सवाल, सैलाब के दौरान डैम और प्रोजेक्ट के ज़रिए खारिज की जाने वाली पानी की सतह की पैमाइश किस में की जाती है? जवाब, सैलाब के दौरान डैम और प्रोजेक्ट के ज़रिए खारिज किए जाने वाली पानी की क्यूजिक्स यानी मुकाब सेंटीमीटर फी सेकंड में की जाती है। सवाल, पानी के बायस होने वाली 43% अमवात का सबब? सवाल, पानी के बायस होने वाली 43% अमवात का सबब क्या है? जवाब, पानी के बायस होने वाली 43% अमवात का सबब इसहाल है। सवाल, देहातों में आबी ज़राए क्या हैं? जवाब, देहातों में आबी ज़राए कुएँ, नहरें, कुंटे, तालाब और नदियाँ हैं। सवाल, कौन से फलों और तरकारियों से पानी हासिल होता है? जवाब, तरबूज, ककड़ी से पानी हासिल होता है। सवाल, वज़न के एतबार से हमारे जिस्म में कितने फ़ीसद पानी पाया जाता है? जवाब, वज़न के एतबार से हमारे जिस्म में 70% पानी पाया जाता है। सवाल, ज़मीन का कितने फ़ीसद हिस्सा पानी से घिरा होता है? जवाब, ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा होता है। सवाल, पानी से मुताल्लक़ कितने फ़ीसद अमवात तरक्की पजीर ममालिक में होती हैं? जवाब, पानी से मुताल्लक़ 98% अमवात तरक्की पजीर ममालिक में होती है। सवाल, महफूज पानी के महफूज पीने के पानी की सरबराही के मराहिल बयान कीजिए। जवाब, फर्स्ट ज़ख़ीरे आब, सेकंड तख्तीर, थर्ड हवा आमेज़ी, फोर्थ क्लोरीनेशन, फिफ्थ बालाई टांकी यानी ओवरहेड टैंक, सिक्स्थ नल। सवाल, कृष्णा नदी कौन से ज़िले से होकर गुज़रती है? जवाब, कृष्णा नदी
नलगुंडा ज़िले से होकर गुजरती है। सवाल, नलगुंडा का ज़ेर ज़मीन पानी किसकी वजह से आलूदा हो रहा है? जवाब, नलगुंडा का ज़ेर ज़मीन पानी फ्लोरीन की वजह से आलूदा। सवाल, नलगुंडा का ज़ेर ज़मीन पानी किसकी वजह से आलूदा हो रहा है? जवाब, नलगुंडा का ज़ेर ज़मीन पानी फ्लोरीन की वजह से आलूदा हो रहा है। सवाल, फ्लोरीन से आलूदा पानी पीने की वजह से कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है? जवाब, फ्लोरीन से आलूदा पानी पीने की वजह से फ्लोरोसिस नामी बीमारी लाहक हो सकती है। सवाल, गैर महफूज पानी कितने साल की उम्र के बच्चों के लिए एक बड़ा मुहल्लिक साबित होता है? जवाब, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए गैर महफूज पानी मुहल्लिक साबित होता है। सवाल, तमाम इस हाली अमवात में कितने फ़ीसद अमवात 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होती है? जवाब, 90%। सवाल, नहाने और पकवान के इस्तेमाल के लिए रोज़ाना फ़ीकस कितने लीटर पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जवाब, 50 लीटर पानी नहाने और पकवान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सवाल, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले पानी का कितना फ़ीसद हिस्सा सिर्फ ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है? जवाब, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 70% पानी सिर्फ ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल, कितने फ़ीसद हिस्सा पानी सनतों में इस्तेमाल होता है? जवाब, सनतों में 22% हिस्सा पानी इस्तेमाल होता है। सवाल, ज़मीन में दस्तयाब पानी का कितने फ़ीसद हिस्सा साफ़ और ताज़ा है? जवाब, ज़मीन में दस्तयाब पानी का 1% हिस्सा साफ़ और ताज़ा है। सवाल, पानी के लिए हम किस पर इन्हिसार करते हैं? जवाब, पानी के लिए हम बारिश पर इन्हिसार करते हैं। सवाल, 1 किलोग्राम चावल की पैदावार के लिए कितने लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, 1 किलोग्राम चावल की पैदावार के लिए 5000 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। सबक नंबर 12, सादा बरक़ी दौर। सवाल, सुकूनी बर्क़ किसने दरियाफ्त किया? जवाब, सुकूनी यूनानी फ़लसफ़ी थेल्स और मैल्टस ने सुकूनी बर्क़ को दरियाफ्त किया। सवाल, बरक़ी बल्ब के धाती कायदे पर कितने उभार पाए जाते हैं? जवाब, बरक़ी बल्ब के धाती कायदार पर 2 उभार पाए जाते हैं। सवाल, फिलामेंट यानी बारीक रेशा किसको कहा जाता है? जवाब, टार्च में शीशे के खौल के अंदर एक स्प्रिंग नुमा तार तांबे के दोनों तारों से जुड़ा होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। सवाल, किसने पहली बार बरक़ी रो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया? जवाब, अंग्रेज़ साइंसदां विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहली बार बरक़ी रो का इस्तेमाल किया। सबसे पहले अंग्रेज़ी साइंसदान विलियम गिलबर्ट ने बरक़ी रो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। सवाल, किसने कहा हरकत करते हुए सयाल से बरक़ी रो पैदा होती है? जवाब, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि हरकत करते हुए सयाल से
برقی رو پیدا ہوتی ہے؟ سوال، دور میں برقی رو کا بہاؤ کس جانب ہوتا ہے؟ جواب، دور میں برقی رو کا بہاؤ مثبت سرے سے منفی سرے کی جانب ہوتا ہے۔ سوال، برقی دور کا فعل بیان کیجیے۔ جواب، برقی دور برقی خانے اور برقی بلب کے درمیان برقی رو کے بہاؤ کے لیے ایک مکمل راستہ فراہم کرتا ہے۔ سوال، برقی سیل میں اوپری ابھار اور نیچے کے ابھار کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اوپری ابھار کو مثبت سرا اور نچلے ابھار کو منفی سرا کہتے ہیں۔ سوال، دو حرکی برقی باروں کو مثبت اور منفی کا نام کس نے دیا؟ جواب، دو حرکی برقی باروں کو مثبت اور منفی کا نام امریکی پرنٹر، جرنلسٹ، سائنسداں بنجامن فرینکلن نے دیا۔ سوال، ہم ٹارچ لائٹ میں سوئچ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جواب، ٹارچ لائٹ کو روشن یا بند کرنے کے لیے ہم سوئچ کا استعمال کرتے ہیں۔ سوال، کن چیزوں میں سوئچ کا استعمال ہوتا ہے؟ جواب، برقی آلات جیسے فین، ٹیوب لائٹ، برقی بلب وغیرہ میں برقی بہاؤ کو جاری رکھنے یا روکنے کے لیے سوئچ کا استعمال ہوتا ہے۔ سوال، برقی رو میں بہنے والی برقی رو کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، برق رواں یا الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں۔ سوال، اطالوی حیاتیات داں لوگ گلوانی نے کیا تجربہ انجام دیا؟ جواب، دو دھاتی ٹکڑوں کو ایک مردہ مینڈک کے پیر کو مس کیا جس سے اس میں حرکت آئی اور سمجھا کہ جانوروں کے جسم میں برقی روح تیار ہوتی ہے۔ سوال، کس نے دریافت کیا کہ برقی روح سے مقناطیس بنایا جا سکتا ہے؟ جواب، ڈینش طبیعیات داں ہانس کرسٹن نے دریافت کیا کہ برقی روح سے مقناطیس بنایا جا سکتا ہے۔ سوال، برقی موصل یعنی کنڈکٹر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسی اشیاء جن سے برقی روح گزرتی ہے اسے برقی موصل کہتے ہیں۔ سوال، برقی روح جن اشیاء سے نہیں گزر سکتی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، برقی غیر موصل حاجز یعنی انسولیٹر کہا جاتا ہے۔ سوال، برقی موٹر کس نے ایجاد کیا؟ جواب، انگلش کیمیا اور طبیعیات داں مائیکل فیراڈے نے ایجاد کیا۔ سوال، برقی بلب کس نے ایجاد کیا؟ جواب، برقی بلب تھامس ایلوا ایڈیسن نے ایجاد کیا۔ جواب، برقی بلب تھامس ایلوا ایڈیسن نے ایجاد کیا۔